जो मैं कुमार सर आज चैप्टर नंबर 2 देखेंगे बहुपद। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं पहचानने का सिंपल सा ट्रिक होता है कि x पर पावर -1 1/x और √x, अगर ये तीन कंडीशन में अगर मिलता है तो ये बहुपद का रूप नहीं होता है। इस तीन कंडीशन के अनुसार इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, √x² -5√2x + 3। दूसरा ऑप्शन है 3x² -4x + √5। तीसरा ऑप्शन है x + x पर पावर -1। हमने अभी बताया कि x पे पावर -1 बहुपद नहीं होता है, 1/x बहुपद नहीं होता है और √x बहुपद नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। देखिए, दो घात वाला बहुपद है, यहाँ जो है बहुपद वो दो घात वाला बहुपद है, तो दो घात वाला बहुपद है तो शून्यक 2 होंगे। रैखिक बहुपद है तो शून्यक 1 होगा। त्रिघातीय बहुपद है तो शून्यक 3 होंगे। सिंपल सी बात है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 है कि 2x² माइनस का 4x माइनस का 6 का एक शून्यक है, यानी इसमें इसमें कह रहा है कि इतना का चारों ऑप्शन में से कौन सा एक शून्यक है। तो इसको बनाने की दो विधि है। पहला विधि है कि आप बहुपद को बराबर 0 करके हम इसका गुणनखंड कर लें, पहला विधि है। दूसरा विधि है कि हम बाय ऑप्शन रख के चेक करें कि कौन सा ऑप्शन इसको 0 साबित कर सकता है। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर ए रखते हैं, तो एक यहाँ पे रखते हैं तो 2 हो जाएगा, एक यहाँ पे रखेंगे तो 4 हो जाएगा, -6। ये कभी भी 0 नहीं आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। चलिए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। हमारा इक्वेशन लिख देते हैं, 2x² -4x -6। अगर हम यहाँ पे -1 रखते हैं तो ये देखो 2 माइनस माइनस +4 और -6, यानी 6 - 6 = 0, यानी यही एक शून्यक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका, ये सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² -x ब्रैकेट में 2m + 2 का एक शून्यक है। चलिए इसको चेक करते हैं। m का ऐसा कौन सा मान रखेंगे कि इसका एक शून्यक मिलेगा। तो m के किस मान के लिए -4, यानी एक इसका बहुपद है -4। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, x² -x ब्रैकेट में 2m + का 2 बराबर हम इसको कर लेते हैं 0। चलिए x के जगह पर -4 रख देते हैं, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू में 2m + 2 = 0। चलिए इसको हम आगे लेके चलते हैं, तो देखते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 4, 4 से हम चलिए रहने देते हैं, अगले लाइन में 2m + का 2 = 0। चलिए अब देखिए -16, ये 16 को हम उस पार ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे हो जाएगा 2m + 2 = -16। 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 2m + 2 = -4। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये बगल में सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2m = -4, और ये जो +2 है इसको उस पार ले जाते हैं तो -2। चलिए 2m
इक्वल टू -6 और 2 से इसको कट करेंगे तो m इक्वल टू -3। -3 यहाँ ऑप्शन आ रहा है, ये आंसर नहीं मिल रहा है। रुक जाइएगा, कहीं ना कहीं सवालों को एक बार चेक कर लेते हैं। सवालों में हम लोग देखेंगे, ये पूरा मिटाना पड़ेगा, सवाल में मिस्टेक है। रुकिए कुछ मिटाते हैं भाग, ये यहाँ से ये सब मिटा देते हैं। सवाल ही हमारा मिस्टेक था, सवाल में ही यहाँ पे माइनस होना चाहिए। रुक जाइएगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, यानी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, एक मिनट, एक और लाइन मिटा के फिर से बना देते हैं, है ना। रुकिए, इस सवाल को फिर से पूरा बनाते हैं, क्योंकि ये सवाल ही मिस्टेक था, इसलिए आंसर इसके नहीं मिल रहे थे। चलिए अब बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सवाल था, इसलिए गलत हो गया था। -4 का स्क्वायर -4, आइए -2 से अंदर गुना कर देते हैं, तो -2m अब -2 इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 4 -2m -2 इक्वल टू 0। चलिए अगला लाइन में देखिएगा, 16 16 और 4 20, 20 में से 2 गया 18, तो -2m प्लस 18 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, -2m इक्वल टू -18, अगर हम m का वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा क्या हमारा, m इक्वल टू, इसको काट देते हैं, माइनस से माइनस और 2 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, तो m इक्वल टू 9 और c इज़ द राइट आंसर। सवाल ही मिस्टेक था, सवाल में यहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस। चलिए अब अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 5x माइनस 2 हो तो px क्या होगा। चलिए, कोई px बहुपद है, इसका गुणनखंड है 5x माइनस 2, है ना, तो कहता है कि x का मान क्या होगा, तो हम इसको क्या कर लेंगे, बराबर 0 करके यहाँ से x का मान निकालेंगे 2/5। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए 7वां नंबर सवाल है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्यू, ये बहुपद आपको दिया हुआ है, के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान निकालना है। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और माइनस क्यू, ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब कहता है कि इसके शून्यक जो है, इसके शून्यक बराबर 0 ले लिए, शून्यक कहा तो चलिए, कहता है कि इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अगर द्विघात बहुपद है इसके 2 शून्यक है, एक शून्यक है अल्फा, दूसरा शून्यक है बीटा। शून्य कहता है कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, अर्थात अगर अल्फा को हम x मानते हैं तो बीटा हो जाएगा 1/x, अगर अल्फा को x मानते हैं तो बीटा हो जाएगा 1/x। चलिए, अगर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो होता है c/a फार्मूला, और देखिए अल्फा का मान यहाँ x है, इंटू बीटा का मान यहाँ 1/x है, 1/x इक्वल टू c। यहाँ देखिए, ये इसके गुणांक में 1 है, ये हमारा a हो गया, यहाँ p जो है हमारा b हो गया, और ये जो है हमारा c है, c का मान है -q बटा, और a का मान है 1, यहाँ से ये दोनों कट गया, तो अब आपको क्या बचेगा, आपको बचेगा q इक्वल टू -1, q इक्वल टू -1, जो हमारा सही जवाब है -1 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, 7 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 में चलते हैं। 8 कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक -3 है तो के का मान निकालें। फिर इसको हम क्या करेंगे, ये बहुत आसान सा सवाल है, इसको हम बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। आपके पास है
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42, ठीक है। इसको बराबर हम 0 कर लेते हैं। अब देखिए शून्यक है -3, तो हम x के जगह पर यहाँ पे -3 रखेंगे, तो -3 का स्क्वायर के इंटू -3 बराबर -42 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। जगह नहीं है, हम पहले वाला मिटा लेते हैं, हम पहले वाला इस बगल में मिटा लेते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस 3 के अब माइनस 42 इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ देखेंगे 3 के रहेगा, अब 42 में 9 घटाएंगे, है ना, तो 12 में से 9 गया 3, यानी 33 बचेगा, और 3 से इसको काटेंगे तो के बराबर 11। 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग निकालें। देखिए अगर शून्यकों का योग कहता है तो उसको हम लोग संकेत में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। और शून्यकों का गुणनफल कहता है तो उसका होता है अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। चलिए शून्यकों का योग निकालने के लिए कहा है, तो 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ a का मान हो गया 4, अब b का मान हो गया 4 और c का मान हो गया 1। c का मान क्या हो गया? c का मान 1 हो गया। चलिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो इसका होता है -b/a इक्वल टू देखिए -b, तो माइनस फार्मूले का, अब b का मान है 4, अब बटा में a का मान भी है 4, दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या? -1 इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। ये है, कह रहा है कि यदि बहुपद यदि बहुपद dx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, अर्थात ये त्रिघात बहुपद है, तो इसमें पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालने के लिए। देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला होता है -d/a, ठीक है। ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है और ये हमारा d है। तो d का मान कितना है? -a। अब बटे a का मान कितना है? तो a का मान यहाँ है, ये हमारा a है, तो a का मान d है, -a/d, यानी ऑप्शन नंबर a सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। 12वां नंबर सवाल है, यदि बहुपद cx² प्लस ax प्लस b के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा निकालने की बात कर रहा है। अल्फा प्लस बीटा 12 का यहाँ देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इसमें निकालने को कह रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर, देखेंगे -b। चलिए ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, तो b का जगह पे कितना मान है? तो चलिए फार्मूला का माइनस, b का मान है a, अब बटा a का मान क्या है? a का मान यहाँ पे c, तो -a/c कहाँ है? यहाँ पे है क्या? एक मिनट, -a/c ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। यदि बहुपद x² माइनस ax प्लस 5 के शून्यकों का योग 7 है तो a का मान ज्ञात करें। बहुपद हमारे पास है x² माइनस ax प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। इसके शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 7। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b का मान कितना है? तो b का मान यहाँ है -a, है ना, तो हो गया -a, अब बटा a का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इक्वल टू 7।
इसको अगर सही से सॉल्व करते हैं तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए अब बराबर 7, जो हमारा ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5 के शून्यकों का योग 7 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 7 हो गया, माइनस बी बाई ए यानी माइनस ए बाई 1, और यह 7 ही होगा इसका आंसर। इसका आंसर यही होगा 7, इसमें ऑप्शंस गलत है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें है एक्स स्क्वायर। इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब हमारे पास ये सवाल है अल्फ़ा पर पावर -1 प्लस बीटा पे पावर -1, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा बीटा यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। चलिए बीटा प्लस अल्फ़ा, यानी ऊपर देख रहे हैं कि मूलों का योग आ रहा है, नीचे आ रहा है मूलों का गुणनफल। तो यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। बी का मान कितना है 3 है, तो -3, अब बाई ए 1 है इक्वल टू -3 हो गया, -3। अल्फ़ा इंटू बीटा बात करते हैं तो है डी बाई ए, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा सी बाई ए इक्वल टू सी का मान कितना है देख लीजिए, सी का मान है -1 अब बाई 1 यानी इक्वल टू -1, यानी हम यहाँ पे बात करें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ रहा है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आ रहा है -1, माइनस माइनस कट रहा है, तो केवल 3 में हमारा सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। ये भी हमारा बेहतरीन सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा पहले ही यहाँ निकाल लेते हैं, तो माइनस बी का मान है -4 अब बटा में 1 इक्वल टू 4, अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं तो ये होता है सी बाई ए यानी 2/1 इक्वल टू 2। चलिए अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको, है अल्फ़ा अब बीटा पे पावर -1, बीटा पे पावर -1 प्लस बीटा अल्फ़ा पे पावर -1, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। जब फिर इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे बीटा इंटू अल्फ़ा, ये हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। चलिए नीचे इसको और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, नीचे सॉल्व करेंगे इसको ठीक से। तो यहाँ देख पा रहे हैं अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसमें हम प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ लेते हैं और 2 अल्फ़ा बीटा घटा लेते हैं, ठीक है, और बटा अल्फ़ा बीटा रहेगा। तो देख लीजिए ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब -2 अल्फ़ा बीटा अब बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें मान रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर था, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है यहाँ पे 4, यानी 4 का स्क्वायर -2, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 2 इंटू 2, अब बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 चौका 16 माइनस 4 बटे का 2 बराबर 16 में से 4 गया 12 बटे का 2, काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। इसका सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर डी में है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर 2-3 टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं।
पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछता है जो ऊपर में हम लोग बनाए हैं, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछता है जो अभी हम लोग ने सॉल्व किया है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। इस पर 2-3 टाइप का सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है, सवाल को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इस पे चढ़ गया था। चलिए सवाल है कि x³ + 1 को यदि x+1 से भाग दिया जाता है तो भाग देने पर इसका घात कितना आएगा। भाग देने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, बस देखिए कि एक आपके पास x है, लाना है x³ तो यहाँ पे गुना करना होगा x² से, तो x³ यानी पहला ही काट रहे हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है x² यानी इसका घात कितना 2 आ रहा है, और 2 लगा दीजिए। ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है कि इसको सॉल्व करना है। चलिए आज का क्लास इतना ही। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।